वालेकुम। आपका दोस्त नबील आज हाजिर है और आज मैंने अपने एक और दोस्त मुर्तज़ा अली खान को दावत दी है। और मुर्तज़ा जो है नॉर्वे में काफ़ी अर्से से मुकीम है। पाकिस्तान से पहले वो निकले अबू धाबी गए, अबू धाबी से फिर वो नॉर्वे चले गए और माशाल्लाह से उनको नॉर्वेगियन पासपोर्ट भी मिल गया। तो आज हम उनकी जर्नी डिस्कस करेंगे और क्या अपॉर्चुनिटीज़ जॉब के या बिज़नेस के हवाले से पाकिस्तानियों के वहाँ मैसर हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह शॉर्टली जो है मुर्तज़ा हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो जैसे वो ज्वाइन करते हैं तो हम अपना सेशन रिज्यूम करते हैं। तो अच्छा, जैसे हमारे यहाँ जो इस तरह के हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होती है टर्की के अंदर बहुत ज्यादा है कि इन्होंने उनके मज़ार वगैरह बनाए हुए। तो इन्होंने कोई रैग्नोर या उसके खानदान के मज़ार वगैरह इस तरह मतलब प्रिजर्व किए कि हम उस पे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। कुछ म्यूजियम्स हैं यहाँ जिसमें वाइकिंग शिप्स हैं। और तो मैंने कभी ऐसा कोई मज़ार वज़ार तो कोई नहीं है यहाँ, लेकिन मैंने एक दो मॉन्यूमेंट्स देखे हैं। जैसे हमारे यहाँ जो आप जिस किंग ने जो किंग हारल्ड जो था जिसने यूनिफाई किया था नॉर्वे को, जिस वाइकिंग ने ना, तो उसका वो 3 सोर्ड्स का यहाँ एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है समंदर के पास जहाँ बैटल हुई थी ना, फाइनल बैटल हुई थी। तो उसका मॉन्यूमेंट यहाँ बना हुआ है। बेसिकली आपका जो आइसलैंड है ना, जो आइसलैंड पॉपुलेट हुआ है ना, वो जो यहाँ से लोग भागे थे ना उस जंग के बाद, वो आइसलैंड गए थे। तो आइसलैंड में अराउंड 350,000 की पॉपुलेशन है। तो अच्छा। वो ज्यादातर यहाँ से जो भागे थे वो वहां गए थे। तो लेकिन कोई ऐसे मॉन्यूमेंट्स है, मजार वजार कोई ऐसे टाइप की कोई चीज नहीं है। नहीं, वो तो खैर मैं मजाक ही कर रहा था। अच्छा, इसके अलावा ये कि हमारे इसका बहुत वैलिड कमेंट है कि बिल्कुल असल मैटर करता है आपका सिस्टम कि आपने कैसे बनना। तो रिजर्व जो हैं वो तो वेनेजुएला के पास भी हैं और लेकिन और तो पाकिस्तान का भी है जिनके पास कोई रिजर्व है, निकल तो नहीं पा रहे, लेकिन वो भी क्लेम करते हैं कि उनके पास रिजर्व है। नाइजीरिया के पास काफी बड़े रिजर्व हैं। खैर, अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कंसिडर करने की, सिस्टम इनका बहुत अच्छा है लेकिन इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। ठीक है, अब आप देखें ना, वेनेजुएला की पॉपुलेशन आई डोंट नो, लेकिन 100 मिलियन तो होगी आई गेस। एंड सेम फॉर नाइजीरिया में तो खैर 250 मिलियन है। तो इनके पास जिस हिसाब से ऑयल और गैस निकली है और इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 50 लाख है, तो मतलब पर कैपिटा इनका जो है ना वो काफी ज्यादा रिसोर्सेज इनके पास हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके पास अनलिमिटेड मनी सप्लाई है और आजकल ऑयल एंड गैस प्राइस वैसे भी काफी ज्यादा जा रही है। तो लेकिन और मतलब सिस्टम ये है कि वो यूज नहीं करेंगे। नेदरलैंड वालों ने, जो आपने आज कभी नेदरलैंड की हिस्ट्री पढ़े, वहां भी ऑयल डिस्कवरी हुई थी, लेकिन नेदरलैंड वालों ने उसको बड़े बुरे तरीके से मिसयूज किया था। वहां इन्फ्लेशन, ऑयल मनी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो गई थी, तो वहां इतनी नहीं चली। लेकिन इन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि भाई ये हमने यूज नहीं करना है। इन्होंने आज तक एक दफा यूज किया ऑयल एंड गैस मनी, वो कोविड जब आया और ऑयल प्राइस बेसिकली 0 पे चली गई थी, तो इन्होंने पार्लियामेंट से पहले रेजोल्यूशन करवाई है कि भाई गवर्नमेंट को जो है वो ऑयल फंड से प्रिंसिपल अमाउंट निकालने की इजाजत दी जाए, क्योंकि अब पैसे खत्म हो रहे हैं। तो वो जब रेजोल्यूशन हुई तो फिर गवर्नमेंट को अलाउ हुआ कि भाई आप इतने पैसे निकाल सकते हैं। तो उसमें ही बड़ा शोर मचा कि भाई पैसे ऑयल फंड से प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दिया, क्योंकि रिटर्न यूज करना अलाउड है सिर्फ। तो फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, निकालने के बाद क्या लोगों पे खर्च किया होगा, लोगों पे खर्च करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, वो खर्च नहीं करते थे। वो इन्होंने जगह जगह पे, जैसे अभी इन्होंने, मैंने सुना था जर्मनी को पता नहीं क्या कोई वो अपनी बनानी थी, हाईवे क्या बनानी थी, तो उसके लिए लोन दे दिया। तो इस तरह इन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, इक्विटीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, रियल एस्टेट में। इन्होंने हर एक में वो मतलब रखा हुआ है कि भाई 10% हमें बॉन्ड्स में रखना है, इतना परसेंट इक्विटी में रखना है, इतना परसेंट रियल एस्टेट में रखना है। तो इनकी पॉपुलेशन काफी कम है और मनी फ्लो इनका काफी ज्यादा है। तो इस वजह से जो है वो इनको कभी इतनी शॉर्टेज होती नहीं है पैसों की ना। तो ये रिलैक्स तरीके से काम कर सकते हैं और पैसे भी ज्यादा दे सकते हैं और एक जॉब के लिए 2 बंदे भी रख सकते हैं। तो इनको कोई मसला नहीं है क्योंकि इनके पास पैसा है।